4 मर्डर एक एक दिन में हो रहा है, उसमें एक हमारे समाज का भी मर्डर हुआ है, कल ही पटना में हुआ है। केस किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और नौकरी से उनको हटाया जाए। पीछा कर रहे थे कि मैं दबंग हूँ। अरे आप दबंग है, अच्छा बात है, गए वहां गए तो क्या मिला उसके पास। एक इमामगंज प्रखंड के कोठी थाना अंतर्गत एक ऐसी घटना घटी है दोस्त कि आप सुनेंगे तो आपको झकझोर कर रख देगा। तो देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति शंका के लेकर के उनका प्रशासन पीछा करती है और पीछा करते करते पे गाड़ी रौंद देती है, उनका घटना स्थल पे ही मौत हो जाती है। तो प्रशासन की ये कहाँ तक अधिकार है कि किसी का मार देना, उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार है जो भी अपराधी है उनको पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे करना, जेल भेजना। तो उन्हीं को लेकर के वीआईपी पार्टी का जिला अध्यक्ष जी हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि क्या इस तरह के घटना जो घटती है तो आप लोग की तरफ से क्या उनके प्रति कार्रवाई होना चाहिए। कैसे हैं सर? अच्छे हैं, हम आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने, और हम लोग को ये सहानुभूति के लिए नहीं आए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो गलत काम किए हैं, जो इंस्पेक्टर वो सस्पेंड हो, उसका नौकरी चला जाए, और पीड़ित परिवार को जो मुआवजा मिलने का हो उनको मिले। और जो गाड़ी लहराए हैं वो गाड़ी ग्रामीण नहीं लहराए, पुलिस वाले खुद गाड़ी लहराए हैं, और ग्रामीण को डराने के लिए 10-15 लोगों का नाम दिए, और वो ग्रामीण लोग का जितना है एफआईआर से नाम हटे। हम लोग यही चाहते हैं, और हमारी मंत्री जी से भी बात हुई है, वो भी 1-2 दिन में आने वाले हैं, और ये एसएसपी साहब से मिलकर इनको सबसे पहले सस्पेंड कराया जाए। अच्छा, उन लोग को प्रशासन के कहना है कि जो व्यक्ति के प्रति इस तरह का घटना घटा है वो शराब का धंधे करते हैं। नहीं, ये गलत बात है। वो छोटा मोटा मजदूरी था। अगर उनको शक में उनको दौड़ाए भी आप, तो आप पकड़ने का हक है, उनको मारने का आपका हक नहीं है। आप ऐसा आप देख लीजिए ना कि किसी को मारने का आपको हक थोड़ी भगवान दिए हैं। आप अधिकारी हैं भाई, आप पकड़ सकते हैं ना, किन्हीं के जान ले लीजिए, उसका संसार उजड़ जाएगा। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 महीने का छोटा बच्चा गोद में है, 22-23 साल की उनकी वाइफ है, तो उनका तो पूरा संसार चला गया ना। उनके घर में कोई नहीं है, विधवा औरत है, 3 बच्चे हैं। आप बोल रहे हैं कि जो गाड़ी को जलाई गई है प्रशासन ने किया है, लेकिन उनको कहना है कि नहीं, वहाँ के ग्रामीण लोग ने मेरे गाड़ी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया। उनके पास सारा वीडियो है ना जी, उनके पास तो सारा वीडियो है ना। तो ये गाड़ी जलाने वाला वीडियो नहीं होगा। जिनका मर्डर हुआ है उसका जितना परिवार है वो तो बॉडी के पास था। आपका गाड़ी 1 किलोमीटर दूर ला रहे हैं, तो आप लोग ला रहे होंगे ना। 4 थाना मिल के आप लोग 4-5 थाना एक जगह थे, एसएसपी जवान थे, आपके सामने किसी का हिम्मत हो जाएगा कि आपका गाड़ी लहरा देगा। लोग बॉडी के पास थे, ना कि गाड़ी के पास थे। गाड़ी आप खुद जला के, और जो लड़का, जो एक्टिव लड़का था, गांव घर का, जो पढ़ा लिखा लड़का था, जो आवाज उठा रहा था कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उन लोगों को नाम डाला गया है। यानी तो क्या लगता है कि अपना अधिकार के लिए, अगर किसी का न्याय के लिए अगर बात किया, गुनाह है ये? तो ये गुनाह ही तो है। जिस सरकार में हम लोग चल रहे हैं, आए दिन तो यही तो हो रहा है ना। कल एक ही दिन में, कल आपको 4 मर्डर हुआ है पटना में। हम लोग को बोला जा रहा था कि जंगल राज 15 साल पहले, अभी क्या चल रहा है? 4 मर्डर एक एक दिन में हो रहा है, उसमें एक हमारे समाज का भी मर्डर हुआ है, कल ही पटना में हुआ है। तो इसको तो जंगल राज ही कहेंगे ना जी, तो महा जंगल राज है ना। यानी लग रहा है कि जो पुलिस प्रशासन के कानून है वो अपने हाथों में लेकर के अपने मर्जी से जो भी मर्जी आएगा वो करेंगे। वो कर रहे हैं ना। बॉडी जलने से पहले वो बता रहे थे कि कार्रवाई होगा, ये होगा, वो होगा। बॉडी जल गया, उसके बाद बोल रहे हैं कि जो गाड़ी जलाया उस पर सब पे हो जाएगा। और ये जो शुक्ला जी हैं, जिनसे ये हत्या हुआ है, उनसे मात्र 106 के पता नहीं धारा 106 मात्र लगाया है, जो कि नॉन अवेलेबल है। आराम से वो थाना में बैठ के खाना खा रहा है। क्या आप लोग की तरफ से क्या इनको आश्वासन? नहीं, आश्वासन नहीं देना है, हम लोग को लड़ना है। इसके लिए, इसके परिवार के लिए लड़ना है, यहाँ से पटना तक। हमको पहली बात तो ये जो जितने को एफआईआर में नाम डाला, उसका एफआईआर में नाम से पहले हटाइए, इनको मुआवजा दिलवाइए, उसका नौकरी, वो जो है शुक्ला जी, उनका नौकरी हम लोग को खाना है। चलिए, इस पंचायत के मुखिया जी हैं, मुखिया जी तो भली मानते हैं, इनको पता होगा कि जो व्यक्ति के साथ इस जो घटना घटी है कैसा नेचर के थे, व्यक्ति वो कैसा थे सर? बहुत अच्छा विचार का नेक लड़का था वो। आपके पंचायत के आदमी थे, आपको तो पता होगा पूरा। वो टेंट पर काम उम करता था लड़का। ऐसा कुछ नहीं है, उसको लगा, प्रशासन को लगा कि दारू लेके जा रहा है या शराब लेके जा रहा है। आप बहुत अच्छा किए, पीछा किए। आप जहाँ तक आप गए, आपका क्षेत्र था जिकटिया तक, इसके बाद आप सुहेल थाना चल गए। आप जहाँ गए, आप बोल रहे हैं कि मेरा से एक्सीडेंट नहीं हुआ, हमने नहीं मारा है, आप कह रहे हैं। लेकिन जो भी पब्लिक देखा है वो डायरेक्ट बोल रहा है कि थाना गाड़ी से, कोठी थाना गाड़ी से लगा। यानी जो पुलिस गाड़ी है खुद चढ़ाया, लेकिन अब इनकार कर रहा हो। हाँ, वो तो इनकार कर रहा है कि नहीं चढ़ा है,
लेकिन तो भी हम बात मानते हैं, पब्लिक बोल रहा है कुछ चढ़ाया है। तो आखिर उनका गाड़ी क्यों चलाया गया जब वो गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट नहीं हुआ? जब उनके द्वारा नहीं चढ़ाया गया तो पुलिस का क्या काम था कि कोई एक्सीडेंट कर जाए या कोई मर जाए तो देख के भागेगा, उठा के उसको ले जाएगा। ठीक आपसे नहीं हुआ था, आपने देखा ना, आपका फर्ज था तो सबसे पहले उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक के द्वारा रोका गया। वहां पर भी बोल रहा है नहीं किए हैं, नहीं किए। जब नहीं किए तो आपको रोक के डट के बोलना चाहिए, उसको स्थल पर जाना चाहिए कि मेरे द्वारा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, 100 में 100 उन्हीं के द्वारा ये कार्य किया गया, शुक्ला जी के द्वारा काम किया गया। शुक्ला जी मैंने थाना प्रभारी। हाँ, अपने द्वारा कोठी थाना अंतर्गत छोड़ के 1-1.5 किलोमीटर सुहेल थाना में घुस कर ये घटना का अंजाम दिया गया। तो क्या लगता है कि ये जो दरोगा जो है दबंगाई दिखाते? वो एकदम दबंगाई ना है, और क्या है, दबंगाई ना कहिएगा। आपका थाना क्षेत्र से पीछा करें, क्या आतंकवादी था वो, माओवादी था, हथियार लेके था कि किसी की हत्या करने जा रहा था? आपका शक था कि शराब लेके जा रहा था, आज नहीं तो कल भी उधर सकते थे उसको आप, लेकिन किसी को हत्या करने नहीं जा रहा था, वो आतंकवादी नहीं ना था। आखिर इस तरह के ये दबंगाई है, ये क्रूरता है, ये सरकार नहीं है, कुर्ता का सरकार है ये। किंग जॉर्ज ऐसा सरकार चलाता है ना, वैसे सरकार चला रहे हैं। ऐसा ये प्रशासन सब जगह, ये यहाँ की घटना नहीं है, ये कोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत जितना भी क्षेत्र है सभी लोग शुक्ला के बारे में बोलते हैं कि इसका नेचर वही है। अपने आप को समझते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ मन्नू महाराज SSP आए थे, अच्छा उनका कार्य था, ते भी समय तक मैं भी मन्नू महाराज, तो मन्नू महाराज तो अच्छे काम से जाने जाते हैं, लेकिन आप तो इतना गंदा काम किया, इतना नर्क वाला काम किया, ये तो हाय आपको लगेगा ही। जिसका महिला का मांग उजड़ गया, जो 22-23 साल का औरत है, उसको क्या होगा, 3 को बच्चा है, वो तो आपको हाई लगना ही है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अच्छा, उनका क्या मकसद था कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर उनका पीछा कर दिए? वो पीछा कर रहे थे कि मैं दबंग हूँ। अरे आप दबंग है, अच्छा बात है, गए वहां गए तो क्या मिला उसके पास? एक गरीब आदमी पे दबंगाई दिखाए तो? वही ना है, और किसके अभी किसको पर दिखाया जा रहा है? जो आपके साथ बोलने वाला है उसको साथ दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। जो गरीब है उसी को सताया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी उसको धमकी दिया गया है। क्यों? आखिर धमकी बार बार क्यों दिया जा रहा है? उसको बोला गया कि तुम शराब का कारोबार करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको पहले भी बोला गया था तुम काम करते हो, तुम मुझे 5-6 रुपये महीना दो, और नहीं दोगे तो तुमको मेरा ही नाम है शुक्ला, तुमको बता देंगे। आज बता दिया उसके यानी साथ। रंगदारी टैक्स लिया जा रहा था। रंगदारी टैक्स मांगा जा रहा था उसके साथ। व्यक्ति कम 200-250 रुपया कमाते हैं, उसमें भी 5,000 पर मंथ उनका देना होगा। हाँ, देना होगा। रंगदारी था। इसके बाद भी जो पब्लिक, जो जनता लड़ने वाला था, बोलने वाला था, उस आदमी को थाना के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उसी को फंसाया जा रहा है। मुझे कहना है कि आपके पास सारा वीडियो है, जो हल्ला हंगामा कर रहा है सारा वीडियो आपके पास है, लेकिन आपके पास 5 थाना के प्रशासन, थाना प्रभारी, DSP साहब, SSB के जवान, उसके बाद भी आपके पास जो गाड़ी चला रहा वीडियो नहीं है। ये उनका ये कार्य है, उन्होंने ये घटना को भुलाने के लिए ऐसा कार्य को किया गया है। स्वयं प्रशासन के द्वारा ये घटना का अंजाम दिया गया है। क्या चाहते क्या है? हम यही चाहते हैं कि गरीब आदमी है, इसे जो मुआवजा है मिलना चाहिए, जो होना था सो हो गया। और जो इस घटना में शुक्ला जो कार्य किया, इसे सबसे पहले निलंबित करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। हम सरकार से यही मांग करते हैं, जब तक जनता सेफ नहीं रहेगा, हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है, NDA हो या महागठबंधन का हो, किसी का सरकार उससे मतलब नहीं है। जो अच्छा कार्य करेगा, जो पब्लिक के कार्य करेगा, उसी का नाम हो। अभी यहाँ के माननीय मंत्री जी हैं, अभी तक कुछ इस पर संज्ञान नहीं लिया, उनका तो लेना चाहिए, उनका तो फर्ज बनता है। मैं किसी से भी मांग करता हूँ, जो सरकार में है, कोई पार्टी का आदमी हो, लेकिन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, सजा होना चाहिए। जो अपराधी है उसको सजा होना चाहिए, और गरीब आदमी का मुआवजा मिलना चाहिए। और जो इसमें मदद करने के लिए जो आगे बढ़े हैं, उस आदमी को निर्दोष है, उसे केस से बाहर होना चाहिए। क्या लगता है कि इस तरह से गरीब आदमी के लोग सताते रहे और उसके न्याय के लिए कोई बात आगे कर पाएगा? अगर कुछ न्याय के लिए अगर बात भी करते तो उस पर FIR हो जा रहा है। सबसे पहले तो सरकार से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सबसे पहले सरकार से विश्वास उठ जाएगा। जब जनता, किसी को गरीब आदमी को कुछ होता है तो दौड़ेगा नहीं। मेरे घर में होगा तो मेरे पब्लिक नहीं दौड़ेगा, जाइबे करेगा। वो सोच करके गया था। ये वहां क्यों जाता पब्लिक? जब प्रशासन के द्वारा नहीं हुआ था, बोल रहा है मेरे द्वारा नहीं हुआ है, तो आप वहां थे तो सबसे पहले फर्ज था कि आप उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। हॉस्पिटल लेके चल जाते तो वहीं पर पब्लिक को लगता कि इसके द्वारा लगता है नहीं हुआ है। लेकिन जितने अभी आपका धान का समय है, धान रोपने का समय है, खेत में जितने लोग थे सभी लोग देखे हैं कि प्रशासन के गाड़ी से ये घटना हुआ है। अच्छा, आप लोकल यहाँ पंचायत के मुखिया जी भी हैं, जो गाड़ी चलाया गया है किनके द्वारा जलाया गया है? मैं बताता हूँ कि गाड़ी जिसके द्वारा जलाया गया है गलत बात है, लेकिन पुलिस
इसमें जो निर्दोष आदमी है, जो बोलने का काम किया है, हक के लड़ाई के लिए काम किया है, उसे फंसाया गया है। मैं बताता हूँ कि पुलिस पास वो वीडियो है जो गाड़ी जलाया है, वो नाम नहीं जानता तो मैं खड़ा होकर नाम बता दूंगा, लेकिन वो वीडियो दिखावे। लेकिन ऐसा नहीं है, वीडियो उनके पास होगा, उन्हीं का कार्य है, उन्हीं के द्वारा किया गया, लेकिन जो बोलने वाला था उन्हीं को फंसाया गया। बेगुनाह को छोड़ा जाए। हाँ जी, ये है सुशासन बाबू के सरकार और नीतीश कुमार के सरकार में। तो देखिए, ये वीआईपी के और एक और सदस्य हैं टिकारी क्षेत्र के जिला पार्षद जी, हमें इनसे जानते हैं क्या रहा है सर, आपको तरफ से क्या उनका आश्वासन मिलेगा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज आज़ादी का 75 साल बीत जाने के बाद भी आज स्थिति ऐसा है कि हम लोग एक आज़ाद भारत में रह रहे हैं, ऐसी कल्पना नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग आज भी किसी न किसी के गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए हैं। और प्रशासन जिसको लोग अपना न्याय का उम्मीद लगा के लोग बैठते हैं कि हमारा यहाँ से न्याय मिलेगा, वहीं से अन्याय अगर हो तो पब्लिक जाए तो कहाँ जाए। आज जो ये सरकार चल रहा है, ये सरकार में पदाधिकारियों को इस तरह से अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं जिसको जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि जनता का खून चूसा जा रहा है। आज मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, जो पहले बोला जाता था कि रक्षक बने भक्षक, आज हालत वैसी है। जो जनता आवाज़ उठा रहा है, जो जनता न्याय की गुहार कर रहा है, उसको आप झूठे केस में फंसा दे रहे हैं। जो जनता बोलने वाला नहीं है उसको छोड़ दे रहे हैं। जो जनता कर रहा है, जो जनता आवाज़ उठा रहा है, उसको केस में आप फंसा के जो न्याय की आवाज़ है उसको दबाने का काम किया जा रहा है। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उसको दबाने का काम किया जा रहा है। आज अगर मतलब इस तरीके से अगर होता रहा तो जनता किसी भी अन्याय के विरुद्ध में आवाज़ उठाना बंद कर देगा, क्योंकि लोगों में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। और ये डर का माहौल जब पैदा किया जाएगा तो मैं बता दूं कि सरकार और प्रशासन ये सारे जनता की सेवा के लिए यहाँ पे लाए गए हैं, न कि जनता का शोषण करने के लिए लाए गए हैं। और इस प्रकार से अगर शोषण करने वाली अगर प्रशासन है, उसको यहाँ से उखाड़ के फेंकना होगा। वैसे लोगों को चुन के जांच करके, सख्त जांच करके ऐसे लोगों को यहाँ से हटाना होगा और सिस्टम से भी ऐसे लोगों को बाहर निकालना होगा, क्योंकि ऐसे लोग जहाँ जाएंगे वहाँ गंदगी फैलाएंगे समाज में और कुछ नहीं करेंगे। क्या लगता है कि तानाशाही है? बिल्कुल, जिस प्रकार का पूरे सारे ग्रामीण लोगों का जिस प्रकार का वक्तव्य है, ये बिल्कुल तानाशाही है। क्योंकि ये तानाशाही का उदाहरण नहीं है तो और क्या है कि आप दूसरे क्षेत्र में घुस के आप एक्सीडेंट कर दे रहे हैं, उसके बाद आप उसको ये भी कह रहे हैं कि हमने एक्सीडेंट नहीं किया। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि नहीं एक्सीडेंट मेरे से नहीं हुआ, तो फिर भाई उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? पुलिस का अधिकार क्या है? क्या पुलिस का अधिकार क्या है? मतलब क्या मतलब उसको किसी को मर्डर कर देना है या किसी को बिल्कुल मार बिल्कुल देना? अधिकार नहीं था। अगर उनका कह रहे थे कि किसी न किसी चीज़ों में, जैसे किसी न किसी इलीगल चीज़ों में अगर उनकी संलिप्तता थी तो इसकी जांच करनी चाहिए थी। उनका घर है यहीं पे, ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर से आए थे उनको रास्ते में पकड़ लेना था, ऐसा तो नहीं था। उनका लोकल में घर था, उनके घर से आके जांच करना चाहिए था, जांच विषय करके चीज़ों को प्रूफ करना था, उसके बाद उनको पकड़ना चाहिए था अगर गलती थी तो। लेकिन जितने भी ग्रामीण लोग हैं, क्या सभी लोग गलत हैं क्या? जब सभी लोग कह रहे हैं कि वैसे लोग वो नहीं थे, कि इस प्रकार के कोई भी लीगल केस में वो संलिप्त थे, वो मजदूरी करने वाले आदमी थे, तो आज क्या हो रहा है कि इस सरकार में गरीब लोगों को झूठ मूठ के केस में बना के और फंसाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन अपने बचने के लिए किसी न किसी पे केस लाद के, किसी न किसी को उलझा के और इसको बस किसी न किसी तरह से मचोड़ के केस को निकाला जा रहा है। आज जनता लोग के द्वारा उग्र प्रदर्शन हो रहा है, जनता लोग सब दुखी हैं, जनता लोग सब अपने आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ है। इस आवाज़ को दबाने के लिए बताइए जो बोलने वाले थे उन पे केस कर दिया गया, तो ये तो कोई मतलब ये तो कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस प्रकार के मुद्दा में हमको नहीं लगता है, इस प्रकार का दुख देख के लोगों का रोंगटा खड़ा हो जा रहा है कि जिसके बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, आज इनका भोजन कैसे चलेगा। लोगों को, इस सरकार को इसकी चिंता होनी चाहिए थी। इसकी चिंता ना करके आज प्रशासन खुद बचने के लिए कितने लोगों को जेल में भेजने की तैयारी कर रहा है। यानी सरकारी पद के समझिए तो दुरुपयोग हो रहा है और फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और ये निजी फायदे के लिए इसको उठाया, निजी फायदे के लिए इसका पद का उपयोग किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। और हम लोग सरकार से और जो भी प्रशासन में उच्च अधिकारी है उनसे हम यही मांग करते हैं कि इस घटना की सघन जांच की जाए। लोकल ग्रामीण वासियों से इस चीज़ का सारे जगह से आप सैंपल एक सूचना इकट्ठा करें और इकट्ठा करके इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। क्योंकि जो लोग घटना करके इस तरह का अंजाम दे के भी अगर सुख चैन से खुले हवा में अगर वो
इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, तो उनकी क्या है कि और भी उनका मनोबल बढ़ेगा, गलती करने से उनको डर नहीं लगेगा, उनका डर और ख़त्म हो जाएगा कि ऐसे ही हम गलती करते रहेंगे और ऐसे ही हम बचते रहेंगे, कौन हमको क्या कर लेगा। तो इस प्रकार की जो भावना है ये हटना चाहिए, क्योंकि जो प्रशासन है, पुलिस है, उसको सेवा करने के लिए यहाँ पे लाया गया है, न कि शोषण करने के लिए लाया गया है। तो मैं प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही मांग करूँगा कि प्रशासन उच्च अधिकारी इसका SIT टीम गठन करके जल्द से जल्द इसमें उच्च स्तरीय जांच करे, और जांच करके जो भी आपराधिक किस्म के लोग हैं, जो भी दबंगई किस्म के लोग हैं, या जो भी गलती इसमें किए हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और उनका अगर वो SI साहब हैं, जिस प्रकार से पता चल रहा है वो SI साहब ही हैं, तो उनके ऊपर भाई वो केस किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और नौकरी से उनको हटाया जाए। सीधा हमारा यही मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ के लोकल क्षेत्र निवासी हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या वो व्यक्ति सच में शराब बेचते थे या नहीं बेचते थे, और उनको क्या लेकर के आखिर पुलिस प्रताड़ित किए और लास्ट में इस तरह के घटना घट। आप यहीं से भैया? मैं यहाँ के नागरिक हूँ और इनके बगल का ही रहने वाला हूँ। कैसा व्यक्ति थे, क्या सच में उस तरह के धंधा करते थे? वो एक मजदूर किस्म का आदमी थे। वो कहीं भी मजदूरी करते थे, कहीं टेंट पर तो कहीं कुछ मजदूर अपना जीवन यापन कर रहे थे। यानी काफी देखा जाए तो दयनीय स्थिति है। बहुत दयनीय स्थिति था। और पुलिस प्रशासन उनको पीछा किया शक के आधार पर, दारू के शक के आधार पर, जो उनको पीछा करके अपने थाना के क्षेत्र से हट करके दूसरे थाना क्षेत्र सुहेल थाना क्षेत्र में उनका जो है गाड़ी से उनका स्फोट मार दिया गया। और पुनः पुलिस प्रशासन हॉस्पिटलाइज करने के बजा और वो उल्टा भाग गए। जो ग्रामीणों ने उनको पकड़ा, सूचना मिलने पर पकड़ा, और वो थाना प्रभारी निराधार बोल रहे कि हमारे प्रशासन द्वारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, धक्का नहीं मारा गया है। तो आखिर उसका गाड़ी क्यों जला? देखिए वहाँ पर तो सारा 6-5 थाना के प्रभारी थे, SSB टीम थी और SDPO सर थे, इंस्पेक्टर साहब थे। ये हम लोग को आवाज़ को दबाने के लिए जल्दसाजी किया जा रहा प्रशासन के द्वारा। खुद उन्होंने ही अपने से आग लगा करके जनता को दबाने का काम कर रहा, आवाज़ नीचे दबाने का काम कर रहे हैं लोग। यानी क्या लग रहा है कि FIR करके ग्रामीण को डराने धमकाने के प्रयास कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ नहीं जाए? ये साफ साफ बताती है कि पुलिस का ये गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी है, इसलिए गुंडागर्दी है कि जब हम दबंग जनता को आवाज उठाने वाले को हम जो केस के जरिए उन लोग को आवाज को दबा देंगे और मेरा प्रशासन का पर कुछ आरोप नहीं आएगा। क्या लगता है कि इस तरह से गरीब आदमी के किसी को न्याय मिल पाएगा? इस पुलिस के रवैया से मैं तो समझता हूँ कि गरीब दत्त आदमी का आवाज तो नीचे ही रहेगा और कोई सहायता नहीं मिल सकता। क्या पुलिस प्रशासन के ये फर्ज है कि किसी को मार देना? ऐसा तो मैं पहली बार देखा हूँ। पुलिस का होता है कि जनता का सेवा करना। यदि जनता किसी प्रकार का दिक्कत हो, यदि पुलिस प्रशासन से दिक्कत हो, तो उनका दायित्व बनता है कि एक्सीडेंट किया हुआ आदमी को उठा करके आप इलाज रद्द कराना, न कि छोड़ करके पुनः भाग जाना। इससे सब जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी करती है, और इस तरीके से गुंडा करती है तो क्रिमिनल लोगों को क्या रहेगा। अभी देख रहे हैं पूरे बिहार में कि क्रिमिनल लोग खुलेआम मर्डर कर दे रहे हैं। इस पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। सिर्फ उनका कार्रवाई है दारू और बालू पर उन लोग ने, मतलब कि उन लोग का पेशा हो गया कि हमको दौड़ के जाना है, लेकिन क्रिमिनल के प्रति उनका कोई दारू बालू पे भी करना है तो जो लोकल क्षेत्र के लोग हैं उस पे करना है। जो मेन मालिक है, जो मेन ठेकेदार जो काम कर रहा है उसको प्रति कुछ नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जो कमा खा रहा है उसके प्रति जो गरीब तत्व का आदमी है उसी को दबाया जाता है और बाकी किसी का नहीं। ये पुलिस प्रशासन का साफ गुंडागर्दी है कि वो गरीब गुरबा तत्व के कमाने वाला आदमी को जो है दबा के रखना, और यदि क्रिमिनल हो या किसी प्रकार का हो उस पर कोई फोकस नहीं। हाल ही में हमारे मिडिल हाई स्कूल बगल में है, उसमें चोरियां दो बार हो गए। प्रधानाचार्य द्वारा 2 बार आवेदन दिया गया थाना में, लेकिन उस चोर पर आज तक कोई उद्भेदन थाना द्वारा कोई उद्भेदन नहीं किया गया है, बशर्ते उनका सिर्फ दारू और बालू रोकना चाहिए। क्योंकि वहाँ चोरी का मामले में उनका कोई फायदा नहीं है, ना क्रिमिनल पर उनको जाएगा ना चोरी पर जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है थाना में। यानी लगता है कि अब थाना जो पुलिस प्रशासन है सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपना फर्ज भूल जाते हैं। सिर्फ पैसे के लिए ही अपना वो नौकरी करते हैं,
कि कोई जनता गरीब मर रहा है या क्या कर रहा है उसका कोई देखभाल नहीं, सिर्फ वो उनका पैसा से मतलब है। और